हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, पिछले कई दिनों से आप सबों का जो सबसे अधिक डिमांड आ रहा था वह था कि टीडीएस फॉर्म 16 आयकर अनुसूची का पूरा फॉर्म कैसे भरेंगे, इसको लेकर के वीडियो की मांग आप सबों के द्वारा की जा रही थी। तो हाजिर हूँ उसी वीडियो के साथ और इस वीडियो में शुरू से अंत तक बताऊंगा कि आखिर यह टीडीएस फॉर्म 16 के सभी फॉर्मों को जो फरवरी के अब्सेंटी के साथ आपको निश्चित रूप से जमा करने हैं, इसको कैसे भरेंगे, कहाँ किस कॉलम में क्या कुछ भरा जाना है, एक एक करके बहुत ही क्लियरली आसान शब्दों में बताऊंगा। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो साथियों, इसमें कई सारे आपको पेज दिखाई देंगे, जिसमें एक ये पेज आपको भरना है। उसके बाद देखेंगे तो इसी का पार्ट बी वाला यह पेज भी भरना है। उसके बाद फिर उसी का यह देखेंगे तो यह तीसरा पेज भी भरना है। उसके बाद आपका पूरा इस वित्तीय वर्ष का आय का पूरा विवरण भरना है और उसके बाद यह आयकर अनुसूची का फॉर्म भरना है। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कौन सा पेज कैसे कहाँ क्या भरा जाना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इस टीडीएस फॉर्म को भरने की जब शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले आप इस पेज को भरेंगे। जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में आपको वेतन की प्राप्ति हुई है, मार्च 2025 से लेकर के फरवरी 2026 तक का पूरा पहले वेतन का ब्यौरा भर लेंगे, क्योंकि इसी वेतन के आधार पर बाकी फॉर्मेट को आपको भरना है। तो इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, यहाँ पर अपना पद नाम लिख देना है, यहाँ पर विद्यालय का नाम लिख देना है और यहाँ पर आपको मार्च से लेकर के फरवरी 2026 तक कब आपका कितना मूल वेतन रहा, इसमें मूल वेतन भर देंगे। उस मूल वेतन पर महंगाई भत्ता किस महीने का कितना था उसको भर देंगे। फिर मकान किराया भत्ता कितना था हर महीने का वह भर देंगे। चिकित्सा भत्ता हर महीने क्या था वह भर दिए। शहरी परिवहन भत्ता नहीं मिलता है तो यहाँ डैश देकर छोड़ देंगे, जिनको मिलता होगा वह यहाँ भरेंगे। अन्य भत्ता किसी प्रकार का नहीं है तो डैश देकर छोड़ देंगे। फिर आपको क्या करना है कि इस मूल वेतन, महंगाई भत्ते और एचआरए, चिकित्सा भत्ता, इन सब को ऐड करके आपको आय का कुल योग यहाँ पर हर महीने का टोटल जो सैलरी बन रहा है उसको यहाँ पर आपको लिख देना है। अब इस टोटल सैलरी में से किस महीने में कितना आपके एनपीएस में जो कटौती हुई है उसको यहाँ भर देंगे। फिर ग्रुप बीमा में जो आपको 30 रुपये जीआईएस में आपके कटौती होती है उसको इसमें लिख देंगे। पेशा कर में आपका सितंबर महीने में आपका पेशा कर कटा होगा तो 1000 2000 जो आपका कटा है सिर्फ सितंबर महीने में उसको मेंशन करना है। फिर इसको आपको छोड़ देना है। फिर कटौतियों का योग भरने के लिए, यानी ये जो भरे होंगे कॉलम और ये, इस दोनों को प्लस करेंगे। यहाँ कटौती का योग यानी दोनों मिलाकर कितना आपके वेतन से जो है कटौती हुई है उसको भर दिए। अब जो है आपका कुल आय और इसमें से जो कटौती हुई है इसको घटा करके शुद्ध आय यानी नेट इनकम आपको यहाँ भर देना है और इसी का यहाँ पर योग कर देंगे कि मूल वेतन कितना हुआ, महंगाई भत्ता टोटल कितना हुआ मार्च से लेकर फरवरी तक, एचआरए कितना हुआ, चिकित्सा भत्ता कितना हुआ, यानी जो चीज़ें आप यहाँ इस सभी कॉलम में भरे हैं इन सब का टोटल करके आपको यहाँ योग में भर देना है और यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देना है। अब इसको आप भरेंगे कहाँ से, तो एचआरएम में से अपना सैलरी का विवरणी निकालेंगे और उसको भरेंगे। उसके लिए आवश्यकता होगी तो अलग से फिर से एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूंगा कि किनका कैसे कहाँ से निकलेगा, अगर आपको उसमें दिक्कत हो रही होगी तो सबसे पहले जब आप इसको भर लेंगे तो आपको यह जानकारी हो जाएगी
कि आपके आय का कुल योग कितना है। यहाँ पर जो कुल योग होगा उसकी ज़रूरत आगे हर जगह पर पड़ने वाली है। तो यहाँ सैलरी का जो कुल योग है इसको आपको नोट कर लेना है कि कितना आपका कुल योग हो रहा है। अब इस पेज को जब आप क्लियर भर लिए तब आइए आपको शुरू से फर्स्ट पेज से क्या भरना है उसको मैं बताता हूँ। उसके बाद आप आ गए इस फर्स्ट पृष्ठ पर जो TDS का फॉर्म 16 है, इसको आपको भरना है। अब यहाँ आपको क्या भरना है कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर, आपके नियोक्ता का नाम और एड्रेस। यहाँ आप भरेंगे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। अगर आप जिला संवर्ग के शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, TRE से बहाल शिक्षक हैं, HM हैं, HT हैं, सभी लोग के नियोक्ता जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर DO और जिले का नाम भर देंगे तो उनका नेम एंड एड्रेस हो गया, DO और जिला का नाम। उसके बाद यहाँ आपको भरना है पैन नंबर ऑफ डायरेक्टर। यहाँ पर किन का पैन नंबर भरना है तो आपके जिले का जो है जारी किया गया होगा या जानकारी आप ले लेंगे। जो आपके DPO होंगे उन्हीं का यहाँ पर पैन नंबर भरा जाना है। यहाँ पर आपका अपना नहीं बल्कि DPO का पैन नंबर भरना है जो हर जिले का जारी किया गया है। तो यहाँ पर पैन नंबर भरेंगे और यहाँ पर उन्हीं का टैन नंबर भरेंगे, यहाँ पर उनका भरना है। उसके बाद इसी में दाहिने साइड आ जाएंगे यहाँ तो नेम एंड डिजिग्नेशन ऑफ द एम्प्लॉय, यहाँ पर आपका नाम हो जाएगा, पदनाम हो जाएगा, आपके विद्यालय का नाम हो जाएगा। यानी 3 चीज़ें यहाँ आप भरेंगे, अपना नाम, फिर अपना जो आपका पोस्ट है, पद है उसको भरेंगे, फिर विद्यालय का नाम भरेंगे। आप जो भी हैं, नियमित शिक्षक हैं, स्कूल टीचर हैं या फिर आप एक्सक्लूसिव टीचर हैं या आप HM HT हैं तो हेड टीचर, हेडमास्टर, जो भी आपका पद है उसको भरे, फिर विद्यालय का नाम भर दिए। तो 3 चीज़ें यहाँ आपको पहले भर देनी है। फिर यहाँ पर आपको पैन ऑफ एम्प्लॉय, आपका अपना पैन नंबर यहाँ पर भर देना है। उसके बाद आपको यहाँ भरना है आपका जो असेसमेंट ईयर है उसको भरना है। 2026-27 हो जाएगा असेसमेंट ईयर। और कब से कब तक का यह भर रहे हैं तो आप भर रहे हैं मार्च 2025 से फरवरी 2026 तक। तो यहाँ पर आपको भरना है मार्च 2025 और यहाँ पर भरना है फरवरी 2026। मार्च 25 से फरवरी 2026 का आप यह भर रहे हैं। यहाँ पर आप आ जाएंगे तो जिनका भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगना है और शिक्षकों में लगभग सभी लोगों का टैक्स माफ़ी रहेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐसे क्रॉस किए और यहाँ पर टोटल में नील लिख दिए। उसके बाद फिर आप इस वाले कॉलम में आए तो यहाँ भी आप क्रॉस किए और यहाँ पर नील लिख दिए। अब यहाँ पर आएंगे वेरिफिकेशन में तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ अपने ज़िले के DPO साहब का नाम लिख देंगे। यहाँ पर DPO नेम आपको लिख देना है, जो DPO साहब का नाम होगा यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। यहाँ पर उनके पिताजी का नाम, फादर्स नेम, यह सब ज़िले में जारी कर दिया गया है। तो यहाँ DPO साहब का नाम, यहाँ DPO साहब के फादर्स का नाम और यहाँ जो है आपको उनका पद लिख देना है। तो आप लिखेंगे, चूँकि ये DPO स्थापना से संबंधित होता है तो आप लिख देंगे DPO एस्टेब्लिशमेंट और जिले का नाम यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद कितना राशि कटना है तो नील हो जाएगा, तो नील, अगर नहीं कटने वाला है उनका यहाँ भी नील, यहाँ भी नील आपको कर देना है। आपको पहले वाले पेज पर इतना ही काम करना है। अब आ जाते हैं पार्ट B वाले में, कहाँ क्या भरना है। तो जिस कॉलम में आपको भरने की ज़रूरत है उतना ही को मैं बता रहा हूँ, बाकी जगह पर आप डैश दे करके छोड़ सकते हैं। तो इसमें आपको पहले नंबर में ग्रॉस सैलरी आपकी पूछी जाएगी।
तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर वह सैलरी लिखनी है जो मैंने पहले बताया था कि टोटल इनकम, यानी बिना एनपीएस जीआईएस कटे टोटल जो आपका मूल वेतन, महंगाई भत्ता, एचआरए, मेडिकल जोड़ के जितनी सैलरी पूरे वर्ष की मार्च 2025 से फरवरी 2026 तक आपकी जितनी सैलरी बनी उस सैलरी को यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। उसके बाद उसी राशि को टोटल में भी यहाँ आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपको आ जाना है इस तीसरे नंबर कॉलम में। तीसरे नंबर कॉलम में क्या करना है, जो टोटल सैलरी ऊपर आपने भरा था उसी टोटल सैलरी को यहाँ भर देना है, यानी जो आपने यहाँ पर टोटल में दिया था वहीं फिर यहाँ भी तीसरे नंबर में आपको टोटल सैलरी में यहाँ टोटल, यानी टोटल का अर्थ हो जाता है बिना किसी कटौती के जो टोटल आपकी सैलरी बनी उस टोटल सैलरी का ही जिक्र किया जाना है, क्योंकि इनकम आपका टोटल होता है, जो उसमें से कटौती होती है वो आप ही का कमाया धन है, इसलिए उसको भी ऐड किया जाता है। टोटल का अर्थ जितनी सैलरी बनी। अब आ जाएंगे चौथे नंबर में। तो चौथे नंबर में ये जो आप देख रहे हैं कि न्यू स्कीम के तहत 75,000 की राशि स्टैंडर्ड जो है फॉर्म 16A के तहत जो है अंडर सेक्शन 16 स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 जो रखा गया है उसी को यहाँ पर आपको जिक्र कर देना है 75,000 का। और 75,000 का जिक्र यहाँ जब आप कर देंगे तो आपको क्या करना है कि यहाँ भी आप आ गए तो यहाँ पांचवें नंबर में भी यहाँ आपको यहाँ भी 75,000 का मेंशन करना है और यहाँ भी 75,000 का मेंशन करना है। दोनों जगह 75,000 लिख दिए। अब आपको क्या करना है कि छठे नंबर का अर्थ हुआ कि टोटल चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज में का अर्थ हुआ कि यह टोटल जो आपकी सैलरी बनी थी, मान लीजिए कि आपकी सैलरी 5 लाख रुपए बनी थी, तो 5 लाख रुपए में से 75,000 जो आप माइनस करेंगे तो जो 4,25,000 रुपये आएगा वही 4,25,000 रुपया आपको भरना है इस छठे नंबर में। यानी 75,000 उसमें से घटाकर टोटल सैलरी में से 75,000 घटाने पर जो राशि होगी उसको इस छठे नंबर में आपको भरना है। फिर आप आ जाएंगे 9वें नंबर में। तो 9वें नंबर में भी आपको क्या करना है कि टोटल जो सैलरी होगी आपकी टोटल सैलरी और माइनस 75,000 करने पर जो आ रहा है उसको यहाँ पर आपको भर देना है। अब आप आ जाएंगे यहाँ पर आपको भरना है, अब सीधा 11 नंबर में आ जाएंगे। तो 11 नंबर में आपको नील भर देना है, कोई भी आपका इसमें नहीं कटना है तो नील भर देंगे। उसके बाद आप 12 नंबर में आएंगे तो टोटल टैक्सेबल इनकम जो है वह आपका कितना है, तो यह है वही जो मैंने कहा पहले भी कि टोटल जो सैलरी है उसमें से 75,000 आपको घटाकर जितना आ रहा है उसको यहाँ पर आपको भर देना है। अब आप आ जाएंगे 13 नंबर पर। तो 13 नंबर में आपको क्या भरना है कि टैक्स ऑन टोटल इनकम। तो टोटल इनकम का जो आपको टैक्स लगना है वह कैसे लगना है, तो आयकर अनुसूची में उसको आगे मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ इतना आप जान लीजिए कि इसमें भरा जाता है कि जो टोटल सैलरी हुई उसमें से 4 लाख तक आपको छूट रहता है, तो 4 लाख हटा करके आपका जो भी बचा उसी पर आपका टैक्स लगना है। जैसे मान लीजिए कि आपका टोटल इनकम हो गया 5 लाख रुपये और इसमें से 75,000 रुपया आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, यह हो गई राशि 4,25,000। तो 4 लाख जो है आपको टैक्स से बाहर रखा गया है, तो 25,000 जो बचा इसी 25,000 पर टैक्स लगना है और इस 25,000 पर जितना टैक्स लगना है वो भी छूट मिलेगा। कैसे आगे हम लोग देखेंगे। तो उसी जितना आप टैक्स का राशि जो आपका हो रहा है वहीं 13 नंबर में भरना है। ये 13 नंबर वाला आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे कितना यहाँ पर आएगा। फिर 14 नंबर में भी आपको वहीं भरना है जितना टैक्स आपका लग रहा है। फिर आप आ जाएंगे 17 नंबर पर। तो 17 नंबर में भी वहीं भरेंगे जितना आपका टैक्स लग रहा है
और फिर आप आ जाएंगे 17 नंबर में, तो नील हो जाएगा क्योंकि टैक्स नहीं लगा। यह जो टैक्स वाला अमाउंट है यह कैसे माफ होगा आगे वह हम लोग देख लेंगे। फिर 19 नंबर में जो है ये भी नील ही होगा। इसको अभी आपका यह क्लियर नहीं हुआ होगा। आपका 13 नंबर से लेकर के और 19 नंबर तक, चलिए आगे हम लोग पहले आयकर अनुसूची देख लेते हैं, तब यहाँ आकर हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ होगा। उसके नीचे फिर आपको यहाँ पर क्या करना है कि डीपीओ का नेम, डीपीओ का जो है फादर्स नेम, और यहाँ पर फिर से डीपीओ एस्टेब्लिशमेंट और जिले का नाम आपको फिर से यहाँ पर वेरिफिकेशन वाले कॉलम में लिख देना है। अब आइए जहाँ जहाँ मैंने कहा था कि टोटल इनकम, तो टोटल इनकम का जिक्र मैंने जहाँ किया उसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर जो आपका टोटल योग आएगा मार्च से फरवरी तक का टोटल इनकम, इसी को कहेंगे टोटल इनकम, और वहीं सब जगहों पर भरेंगे। अब आइए आयकर अनुसूची, ये जो शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स है, इसी में समझा जाएगा कि कैसे कितना टैक्स लगना है और वह कैसे माफ हो जाएगा। सबसे पहले आपको करना है कि करदाता का नाम अपना भर देना है, पद नाम भर देना है, विद्यालय का नाम भर देना है, पैन नंबर भर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि वेतन स्रोत से आय का विवरण आपको भरना है कि वेतन आपका कितना हुआ 1/3/2025 से 28/2/2026 तक। तो आपको मार्च 2025 से फरवरी 2026 तक वेतन यहाँ कितना हुआ उसको भरेंगे। वेतन यहाँ मूल वेतन का टोटल भरेंगे, यानी अब ये यहाँ से आप उठाएंगे, जैसे यहाँ आपका मूल वेतन हुआ तो टोटल जो मूल वेतन आप सभी महीने का लिखे, तो यहाँ जो योग हुआ वही योग आपको यहाँ पर भरना है। वैसे ही जितना महंगाई भत्ता हुआ मार्च से फरवरी तक, उस महंगाई भत्ते को, फिर मकान किराया भत्ता, फिर चिकित्सा भत्ता, जो भी आपको प्राप्त हुआ है अलग अलग जो यहाँ पर आप लिखेंगे। यहाँ पर मूल वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया, मेडिकल, ये जो भी यहाँ टोटल आएगा उसी को यहाँ पर आपको मेंशन करना है। मूल वेतन, महंगाई भत्ता, HRA, मेडिकल, और यहाँ पर उसको आपको टोटल कर देना है कि वेतन स्रोत से प्राप्त कुल आय कितना हुआ उसको यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। फिर उसी को आपको क्या करना है कि वेतन स्रोत से प्राप्त कुल आय यहाँ कितना हुआ उसको लिख दिए, और यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 75,000 माइनस कर देंगे जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, और 75,000 घटाने के बाद जो राशि आती है उसको यहाँ पर आपको मेंशन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे सकल प्राप्त आय, ग्रॉस टोटल इनकम, तो जो आपका टोटल इनकम है उसमें से 75,000 घटाने के बाद जो आ रहा है उसको यहाँ आप लिख दिए। अब यहाँ आप समझेंगे कि कैसे टैक्स लगना है और कैसे वह भरना नहीं पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कि किन्हीं शिक्षक साथी का टोटल इनकम 5 लाख रुपये है और 5 लाख रुपये में से 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन घट गया तो हो गया 4,25,000। अब यहाँ पर आपको राशि जो लिखनी है वह राशि आपको लिखनी है, यहाँ कर योग आय जो लिखेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए कि 4,25,000 रुपये आपका हो गया, जिस पर टैक्स आपको निकालना है। तो 4,25,000 में से आप देखेंगे कि प्रथम 4 लाख पर आयकर शून्य है, यानी 4 लाख रुपये पर कोई भी टैक्स नहीं लगना है, यह सबके लिए माफ है। अब 4,25,000 में से आप 25,000 बच गया, 4 लाख हटा दिए तो जो अब टैक्स लगना है वह यहाँ पर 4 लाख के बाद जो 4 लाख से 8 लाख तक के बीच में, तो जो 25,000 जो हो रहा है यहाँ पर राशि, अब इस 25,000 पर 5% आपको लगना है। तो 25,000 का 5% आप निकाल लिए। अब उस 25,000 के 5% निकालने पर जो राशि आई उसको यहाँ पर लिख दिए और उसी का फिर योग यहाँ लिख दिए, जितना ऊपर आया उसी को यहाँ पर आप लिख दिए। अब यहाँ जब आप देखेंगे तो इसी के तहत आपको छूट मिल रही है कि यदि कुल आय 12 लाख रुपये तक हो और आयकर राशि में से अधिकतम 60,000 तक की छूट, 12 लाख रुपया तक कोई कमा रहा है और 60,000 तक उनका
इनकम टैक्स हो रहा है तो वह माफ है। तो आपका तो कम ही हो रहा है, किसी का 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 अधिक से अधिक टैक्स की राशि होगी, इसीलिए इसको यहाँ पर माइनस करेंगे तो यह सब यहाँ आके आगे नील हो जाएगा। अब उसी चीज को यहाँ मैं बता रहा था कि जो ऊपर में 13, 14, 15 में, तो यहीं आप आ रहे हैं तो 13 नंबर में आपको जो भरना है यहाँ, तो वहीं टैक्स ऑन टोटल इनकम का मतलब हो गया कि आपकी जो टोटल सैलरी बन रही है और इसमें से आपको घटा देना है 4 लाख रुपया, और 4 लाख रुपया घटाने पर जो राशि आ रही है उस राशि का 5% टैक्स कितना हुआ वहीं आपको 13 नंबर कॉलम में भरना है यहाँ पर। और फिर इसी राशि को 14 नंबर में भरेंगे, और फिर चूंकि यह 60,000 तक माफ है तो यह चूंकि आपका 3,000, 4,000, 5,000 है तो ऑटोमेटिक माफ हो गया। तब जाकर के आप टैक्स पेएबल, यानी ये सब कुछ करने के बाद आपको देना कितना है, तो कुछ नहीं देना है। 17 नंबर में आपको नील लिख देना है और 19 नंबर में भी आपको नील लिख देना है। तो इस तरह से आपको टोटल टीडीएस फॉर्म 16 का जितना पेज है इन सबको जहां जहां भरना है, जो ज़रूरत है उसको मैंने बताया। आगे और भी यदि किसी बिंदु पर, किसी पेज पर विशेष कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से आप लिखेंगे, उस पर फिर से आपको बताने की कोशिश की जाएगी। और जो आपका सैलरी डिटेल लिखना है उसको लेकर के आगे भी वीडियो के माध्यम से आपको सहायतार्थ वीडियो जरूर लाऊंगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। वीडियो उपयोगी लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करेंगे, अन्य साथियों तक पहुंचाएंगे। आपके काम का लगा हो तो लाइक करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।